मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, जैसा हम तुम लोग को हर दफ़ा बोलते था लेकिन कोई हमारा बात नहीं सुनता था। अभी एक आदमी हम देखा, उसको इतना रोता था, बोला हमारा भाई पकड़ा उसको और जेल में डाला। हम बोला क्या? तो गाइस पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप देख सकते हो। इस जो अपडेट में बताया जा रहा है, 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आप लोग भी यूएई में अगर काम करते होगे तो ये चीज़ को देखते होगे कि रोड साइड पे जो गाड़ी है वो खड़ा करके लोग नीचे साइड में नमाज़ पढ़ते यानी प्रेयर करते हैं। मुस्लिम जो भाई हैं नमाज़ पढ़ते हैं। तो क्लियरली अपडेट जारी करके बताया गया है दुबई पुलिस के तरफ से कि इसका जो जुर्माना लगाया जाएगा वो ड्राइवर के ऊपर लगाया जाएगा। यानी जो गाड़ी वहाँ पे पार्किंग करेगा विदाउट मस्जिद का और रोड साइड में अगर पार्किंग करेगा जहाँ पे पार्किंग करने का अलाउड नहीं है और रास्ते में अगर नमाज़ पढ़ते हो तो फिर आप पर बहुत बड़ा मुकदमा चलाया जा सकता है। या तो फिर कम से कम जो जुर्माना की बात किया गया है 500 दरम का जुर्माना की बात किया गया है। जगह जगह पे ऑलरेडी मस्जिद है यूएई के अंदर, हर जगह पे मिलेगा। वहाँ पे आप अपने गाड़ी को पार्किंग करके आपके साथी जो है उनको नमाज़ पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, या आप खुद को अगर नमाज़ पढ़ना है तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन जो दुबई पुलिस का ये रूल है और ये नियम है, लोगों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि जो बेचारे वहाँ 2 पैसे कमाने गए हैं, पता चला उनके ऊपर 500 दरम जुर्माना ना आ जाए। तो ये चीज़ एक अपडेट आई थी। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जब आप लास्ट जाते हो, यानी अगर आप किसी भी कंपनी में 1 साल से ज़्यादा काम कर लिए तो आप ग्रेजुएटी का हकदार हो, नो डाउट। यानी आपको जो 1 साल में काम करोगे तो 21 दिन का आपको ग्रेजुएटी मिलेगी, दूसरा साल काम करोगे तो 21 दिन का और मिलेगी, तीसरा ऐसे कर करके 5 साल तक 21-21 दिन का मिलेगा, छठा साल आपको 1-1 महीने का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर मान लिया आप बेफजूल का अगर आप छुट्टी करते हो, यूएई में किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप बगैर बेफजूल का छुट्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई मेडिकल पर्पस के वजह से अगर आपने छुट्टी किया है तो आपके पास वो मेडिकल का लीव पेपर होना चाहिए। वो पेपर अगर सबमिट करते हो आप कंपनी में तो उस दिन का आपका सैलरी भी मिलेगा। जो कंपनी नहीं देती है तो आप मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे। लेकिन अगर आप बेफजूल का छुट्टी करते हो तो वो तो आपकी दिहाड़ी कटिंग होगी ही, लेकिन जब लास्ट आप जाओगे यानी यूएई से आप लास्ट फाइनल जाओगे तो आपका जो ग्रेजुएटी का पैसा है उसमें कुछ परसेंट ये कंपनी को राइट दिया गया है यूएई गवर्नमेंट द्वारा, यानी यूएई मोहरे द्वारा, कि उसका कुछ परसेंट वो लोग कटिंग कर सकता है आपके ग्रेजुएटी में से। तो ये चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट कंप्लेन कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारी कंपनी हमें ग्रेजुएटी नहीं दे रहा है। तो कंपनी उस पर मुकदमा उल्टा दायर करवाती है और मोहरे में कंप्लेन करती है और सारा रिकॉर्ड दिखाती है, क्योंकि कंपनी के पास पेपर वर्क के लिए आदमी होता है, एचआर होता है, मैनेजर होता है, ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, सारे आपका डिटेल वो लोग रखते हैं और आपके पास कोई पेपर नहीं होता। जब आप कंप्लेन करते हो तो आपकी बात नहीं सुना जाता है, क्योंकि आप मुंह से सिर्फ बोलोगे तो नहीं होगा, आपके पास लिखित में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और उन लोग के पास हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट होता है। तो आपने मान लिया 10 साल में बहुत सारे छुट्टी कर दिए और फिर लास्ट जाने के टाइम आपको कुछ परसेंट यानी 5% 10% ग्रेजुएटी का पैसा कंपनी कटिंग कर रही है, तो आप सीधा कंप्लेन करते हो, फिर आपका कंप्लेन वहाँ पे सुना नहीं जाता है। इसलिए क्लियरली कहने का मतलब है कि आप बेफजूल का अगर छुट्टी करते हो यूएई के अंदर और फिर आप लास्ट ये सोच के रखते हो कि हमें घर जाने के टाइम बहुत पैसे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस रूल में अपडेट में जारी करके बताया गया है। तीसरा और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि जो आपके आईडी में पहले स्क्रीनशॉट पर मैंने स्टार्टिंग में लगा कर दिखाया, जो आपके आईडी में ट्रेड लिखा हो, पहले इमरत आईडी में ट्रेड लिखा नहीं होता था, आप लोग भी देखा होगा, जो पुराने इमरत आईडी है उनमें ट्रेड लिखा नहीं होता था, लेकिन जो अभी नए आईडी बन रहे हैं उसमें ट्रेड भी लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है। तो कहने का मतलब है जो वीज़ा में ट्रेड लिखा होता है वही आईडी में ट्रेड लिखा होता है। पहले पासपोर्ट में वीज़ा पेस्ट होता था, लेकिन अब नहीं है। आपका समझो इमरत आईडी आपका वीज़ा है। तो उसमें बताया जा रहा है कि काम मालिक करते हो आप कुछ, मान लिया आप इलेक्ट्रिशियन हो लेकिन आपका ट्रेड है हेल्पर का या फिर आप मेसन का, तो उसको आप चेंज करा सकते हो कि नहीं। तो आप लाजिम उसको चेंज बोल के, यानी आपका जिम्मेवारी है कि नियोक्ता को आप बोलो कि हमारा ट्रेड कुछ और है लेकिन वीज़ा में शो कर रहा है कुछ और, यानी हमारा ट्रेड ये है, लेकिन
अगर कंपनी चाहे जो आपका ट्रेड है वही काम आपको करा सकता है, कंपनी फोर्स करके करा सकता है कि हाँ ये काम आपको करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो ट्रेड का आपको नॉलेज है, जो ट्रेड का आप काम जानकारी है, उसी ट्रेड में आप एग्री हो। नहीं तो जैसे ही इमरत आईडी मिले आप बोल सकते हो कंपनी का कि भाई मेरा ऑफर लेटर में ये ट्रेड है, आपने मैं ये ट्रेड का इंटरव्यू दिया है लेकिन आपका जो वीज़ा है उसमें लिखा हुआ ये चीज़ है, तो आप उससे बोलकर नियोक्ता का जिम्मेवारी है कि आपका वो ट्रेड चेंज करा सकता है। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मर्जी से करना चाहते हो कोई भी काम, तो आप मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कंपनी फोर्सली दूसरा काम कराता है, आपको करने का मर्जी नहीं है, तो आपके पास राइट है कि नियोक्ता के खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो कि हमने इस काम में इंटरव्यू दिया है और इन्होंने मुझे ये काम करा रहा है, क्योंकि उसमें आपको काम का इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान जो काम करता है उसमें इंटरेस्ट होता है, उसमें अच्छा लगता है। तो फोर्सफुली ये क्लियरली कहा गया कि फोर्सफुली कोई भी वर्कर से कोई अलग ट्रेड का काम कोई कंपनी नहीं करा सकता है। लेकिन जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है, इमरत आईडी मिलता है, उसमें अगर आपका ट्रेड नहीं है तो आप लाजिम कंप्लेन करके नियोक्ता को या अपने एचआर को, जो ऑफिस वाले टीम है, वो अपना चेंज करा लें। नहीं तो इन फ्यूचर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप राइट में नहीं रहोगे। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।